हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि 2017 में जब WRV लॉन्च हुई थी तब इसके डीजल वर्जन के टॉप वेरिएंट का प्राइस 10 लाख रुपीस के अराउंड था। तब से अब तक कुछ प्राइस इंक्रीमेंट्स, एक फेसलिफ्ट, फीचर एडिशंस और BS6 अपग्रेड के बाद अब इसके प्राइस इंक्रीज होकर 11 लाख रुपीस तक पहुंच गया है, एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। खैर, अगर आप डीजल WRV लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे। एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। WRV को लॉन्च हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, सो वी आर फेमिलियर विद दिस फेस नाउ। इसमें बम्पर में मल्टीपल कॉन्टूर्स हैं और थिक क्लैडिंग है, और इस क्वाड्रिलेटरल ग्रिल के थ्रू एक थिक क्रोम इंसर्ट हेडलैम्प्स तक स्ट्रेच होती है। इस 2020 फेसलिफ्ट में माइनर डिज़ाइन ऑल्ट्रेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रिल में हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं इंस्टेड ऑफ हनीकोम पैटर्न। फॉग लैम्प्स अब एक प्लास्टिक हाउसिंग में हैं और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। इसके फॉग लैम्प्स भी LED टाइप ही हैं और पहले की तरह अब भी LED DRLs आते हैं। सो द ओवरऑल बीम इज़ वाइट फॉर द VX वेरिएंट, बट इंडिकेटर्स अब भी हैलोजन टाइप हैं। ओपन द बॉनेट एंड देयर आर 2 नोटवर्दी एलिमेंट्स। नंबर 1, बॉनेट के नीचे साउंड इंसुलेशन, और नंबर 2, इसके एडजेस पे रबर बीडिंग। ऑब्वियसली दोनों का पर्पस एक ही है, कार के NVH लेवल्स को कम करना। एंड इसके इंजन ऑन करने पे यहाँ जितनी आवाज़ है केबिन में उसकी 1/3 है। अंदर डीजल इंजन क्लैटर सुनाई देता है, बट AC के एयर फ्लो और म्यूज़िक से वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेट्स हियर द हॉर्न नाउ। इट मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव टू क्लियर द रोड अहेड। Anyway, move to the side and the first thing that I want to tell you is कि इसके हेडलैम्प्स के ये स्ट्रेच्ड पार्ट में भी डे टाइम रनिंग लाइट ग्लो करती है एंड इट लुक्स गुड। इसमें आपको 16 इंच डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलेंगे विद मिशलिन प्रिमेसी 3ST रबर, probably aim to reduce the road noise. Another important point here is ये प्लास्टिक क्लैडिंग जो कार के अराउंड है, it is thick and it can save the metal in case of minor brushes with other cars. नोटिस द फैक्ट कि ये क्लैडिंग सिर्फ रनिंग बोर्ड पे नहीं है बल्कि डोर्स पे भी है। मूव अ लिटिल अप एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग कि यहाँ फ्रंट और रियर में क्वार्टर ग्लास है। फ्रंट वाला ड्राइवर की विजिबिलिटी इंप्रूव करता है और रियर वाला इज़ टू मेक द केबिन फील एयरी। इम्पॉर्टेंटली दोनों ही अपने पर्पस को सॉल्व करते हैं। इसके डोर माउंटेड ORVMs बड़े हैं एंड दीज आर पोजिशनड इन अ वे कि टर्न करते हुए ये ड्राइवर की विजिबिलिटी हैम्पर नहीं करेंगे। WRV के फ्रंट डोर्स के अराउंड भी रबर बीडिंग है एंड दिस इज शट विद अ रीअश्योरिंग थर्ड। WRV में 2 वेरिएंट्स आते हैं और दोनों में रूफ रेल्स हैं, बट ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हैं बिकॉज यू कांट पुट लोड ऑन देम। सिंस ये टॉप VX वेरिएंट है तो इसमें ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना और LED टेल लैम्प्स आते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा रियर के हाईलाइट एलिमेंट्स हैं डिफॉगर, वाइपर, लाइसेंस प्लेट के ऊपर क्रोम अप्लीक और बम्पर पे ब्लैक एंड सिल्वर प्लास्टिक क्लैडिंग जो बम्पर के लोअर सेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। हाउएवर, इसका बम्पर और टेलगेट ऑलमोस्ट फ्लैट है तो लो स्पीड रियर इम्पैक्ट में भी बूटलेट डैमेज होने के चांसेस हैं। WRV में 363 लीटर्स की बूट स्पेस है और इस सेगमेंट में सिर्फ सोनेट में ही इससे ज़्यादा लगेज स्पेस है। इसके बूट में आप 4 लोगों के वीकेंड का लगेज ईजिली कैरी कर सकते हैं और इसमें कार्गो लोड करना भी ईजी है क्योंकि इसका बूट ज़्यादा ऊंचा नहीं है। इसकी रियर सीट फोल्ड हो जाती है इन केस यू नीड मोर स्पेस, बट ये 60-40 स्प्लिट नहीं है। द गुड थिंग इज़ कि इसकी पार्सल ट्रे रिमूव करने के बाद आप इसे बूट में ही प्लेस कर सकते हैं एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। बूट में एक लैम्प है और स्पेयर व्हील के अराउंड कुछ स्पेस भी है जिसमें आप पंक्चर रिपेयर किट या टायर इन्फ्लेटर रख सकते हैं। इसमें फुल साइज स्पेयर व्हील आता है बट ये स्टील व्हील ही है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि पूरे बूट में साउंड इंसुलेशन मटेरियल की लेयर है बट ये बूट लिड के अंडर साइड पे नहीं है। ओवरऑल
आई फाइंड द WRV's एक्सटीरियर डिज़ाइन अ लिटिल बिजी। इसमें कई जगह पे क्रोम है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश भी है, फ्रंट थोड़ा मस्कुलर है बट रियर फ्लैट है। लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि WRV में कीलेस एंट्री आती है तो आई कैन कीप द कीज इन माई पॉकेट एंड स्टेप इनसाइड टू शो यू द इंटीरियर। WRV का केबिन ब्लैक है और इसमें आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश मिलेगी अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड जहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है। डैशबोर्ड प्लास्टिक हार्ड है बट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ये चीप नहीं लगता। इसके ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है कि इसमें ओनर्स मैनुअल के अलावा हाफ लीटर या 1 लीटर बॉटल भी आ जाएगी, बट ये कूल्ड नहीं है। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, इसके फ्रंट डोर्स में एक बॉटल होल्डर के अलावा कुछ छोटा सामान रखने की स्पेस है। ड्राइवर साइड डैशबोर्ड पे एयर वेंट के जस्ट सामने एक बॉटल होल्डर है। आर्मरेस्ट में स्टोरेज स्पेस है विद अ 12 वोल्ट सॉकेट। फ्रंट सीट्स के बीच में भी स्पेस है जहां आप कीज रख सकते हैं और गियर लीवर के आगे 2 कप होल्डर्स और एक बिन है जहां फ़ोन रखा जा सकता है। यहाँ आपको 2 USB स्लॉट्स और एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट मिलेगा, बट दीज आर नॉट बैकलिट विच इज़ अ मिस। इसका सेंट्रल कंसोल थोड़ा शेकी है एंड आई थिंक यहाँ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। इसके ऊपर आपको ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये एक टच पैनल है एंड इट विल रिक्वायर यू टू लुक एट इट टू ऑपरेट इट, बट आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर ड्रॉबैक बिकॉज ऑटो AC का पर्पज़ ही ये है कि आपको AC कंट्रोल्स बार बार एडजस्ट करने ना पड़े। आई ऑल्सो थिंक दैट इट लुक्स अप मार्केट। नेक्स्ट टू इट इज़ द पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। इट ग्लोज रेड एंड वाइट। WRV के दोनों वेरिएंट्स में आपको ये 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जिसमें वॉल्यूम और बेसिक मेन्यू एक्सेस करने के लिए फिजिकल बटन्स हैं। टच स्क्रीन की प्लेसमेंट ऐसी है कि सनलाइट में भी लेजिबिलिटी ठीक है, ऑल्दो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी क्रिस्प नहीं है। इसके सेंट्रल AC वेंट्स हाई सेट हैं, बट इनका एयर फ्लो ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है कि सिर्फ आपके फेस या हैंड्स पे एयर थ्रो ना करें। इसमें मैनुअल डे एंड नाइट IRVM आता है विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इस सेगमेंट की कई कार्स में अब ऑटो डिमिंग IRVM आता है एंड इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर नाइट ड्राइविंग। यहीं पे सनरूफ के कंट्रोल्स भी हैं एंड आई थिंक सनरूफ का साइज़ इज़ एडिक्वेट फॉर दिस कार। यहाँ ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों के सनवाइजर्स में मिरर है बट कोई एडिशनल लाइटिंग नहीं है। मूविंग टू द स्टीयरिंग व्हील, इट इज़ लेदर रैप्ड और ये स्लिपरी नहीं है, फील्स ईजी टू होल्ड एंड इसके कंट्रोल्स पे यूज टू होना ईजी है। स्टीयरिंग के लेफ्ट आर्म के पीछे ब्लूटूथ कॉलिंग के कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट पे ऑडियो सिस्टम के और राइट पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, बट इसके MID की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए और इसकी बैकलाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल पे ही पिन है। यहाँ आपको फ्यूल लेवल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर, क्लॉक, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का रीडआउट मिल जाएगा। ये एक 3 डायल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड स्पीडोमीटर के अराउंड आपको बैकलाइटिंग मिलेगी। ये ब्लू और ग्रीन में चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग पैटर्न। ग्रीन मीन्स कि आप इसे आराम से चला रहे हैं। आप इसे कितने भी रेव्स तक ले जाएं, ये रेड नहीं होती। आई थिंक होंडा को ये कर लेना चाहिए था। चलिए अब इसकी ड्राइविंग सीट एडजस्ट करते हैं। सो देयर इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एंड सीट भी हाइट एडजस्टेबल है। आई फील इसकी सीट का कुशन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है और अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ी कम है। इट्स अ स्क्वायर बेस सीट, सो ये मोस्टली सभी ड्राइवर्स के लिए सूटेबल है। आई एम अराउंड 5 फीट 8 इंचेस और मेरी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से इसका फ्रंट डोर आर्मरेस्ट ज़्यादा यूजेबल नहीं है। एनीवे, व्यू आउट इज़ गुड। इसके डोर पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे। ड्राइवर साइड विंडो में अप डाउन का फंक्शन है और डोर मिरर्स भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि यहाँ पे ड्राइवर पावर विंडो ही बैकलेट है। आई विश इसके ORVM कंट्रोल्स भी बैकलेट होते। लेट्स मूव टू द रियर नाउ। WRV में इनग्रेस ईग्रेस वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट इसकी रियर सीट पे भी मुझे कुशन थोड़ा ओवर सॉफ्ट लगा एंड यहाँ बैठ के आई फील लाइक इट्स पुशिंग मी इनवर्ड्स। आई ऑल्सो फील कि इसका रियर सीट एंगल थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है एंड क्योंकि इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है और फिक्स्ड हेडरेस्ट भी काफ़ी सॉफ्ट हैं,
तो नेक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। यू ऑल्सो डोंट गेट एन आर्मरेस्ट या सेपरेट रियर AC वेंट्स फॉर रियर पैसेंजर्स। और अगर आपको यहाँ फ़ोन चार्ज करना है तो यू हैव टू रिलाई ऑन द 12 वोल्ट सॉकेट जो फ्रंट आर्मरेस्ट में है। यहाँ हेडरूम इज़ जस्ट अबाउट ओके फॉर मी, नी रूम इज़ प्लेंटी एंड इसकी फ्रंट सीट के नीचे का प्लेटफॉर्म थोड़ा रेज्ड है, सो पैर रखने की अच्छी जगह है। एज आई सेड बिफोर, रियर क्वार्टर ग्लास होने से इसका केबिन एयरी फील होता है। यहाँ पे 3 एडल्ट्स विल बी टाइट। ऑन द होल आई थिंक WRV के केबिन में फोकस इज ऑन द ड्राइवर। सो अगर आप खुद कार चलाते हैं विद योर न्यूक्लियर फैमिली देन दिस केबिन इज़ फाइन। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। WRV का 1.5 लीटर डीजल इंजन 100 PS की मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसकी पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो इज नॉट द बेस्ट इन सेगमेंट, बट इट डजंट फील अंडर पावर्ड। इसका 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 RPM पे पीक करता है, बट आइडल स्पीड्स पे भी ये इजीली क्रॉल करती है एंड टॉर्क डिलीवरी इज लीनियर। सो सिटी स्पीड्स पे ड्राइव इज ईजी एंड नॉट जर्की। ऑन द हाईवे आप 6th गियर पे 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे अराउंड 2000 RPM पे क्रूज करेंगे, सो यू विल हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉर्क लेफ्ट फॉर ओवरटेक्स। WRV का गियर लीवर कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसके थ्रोज शॉर्ट हैं एंड इट्स जॉयस्टिक लाइक टू यूज़, सो यू विल एंजॉय शिफ्टिंग गियर्स। और इसका क्लच भी हैवी नहीं है। पार्किंग एंड सिटी स्पीड्स पे यू आर लाइकली टू एंजॉय द स्टीयरिंग, बट हाई स्पीड्स पे ये थोड़ा लाइट फील होता है एंड इट्स नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। ब्रेकिंग इज़ फाइन, इसकी इनिशियल बाइट भी सेटिस्फैक्ट्री है और ब्रेक पेडल ज़्यादा प्रेस करने पे भी इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी है। WRV की राइड सॉफ्ट है, इट फील्स कंफर्टेबल अगर रोड इनकन्सिस्टेंसी ज़्यादा डीप और कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसका सस्पेंशन बड़े पॉट होल्स पे बॉटम आउट कर सकता है एंड ख़राब रोड्स के स्ट्रेच पे इसकी राइड थोड़ी बाउंसी लगेगी। WRV के डीजल इंजन की हाईलाइट है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। इसकी क्लेम्ड फिगर 23.7 kmpl है और हमारे टेस्ट में इसकी मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी 18 किलोमीटर्स पर लीटर की रही। आप केबिन में इस इंजन का क्लैटर सुन सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी लाउड। ये एयर कॉन के एयर फ्लो और म्यूजिक से इजीली दब जाता है। चलिए अब WRV के फीचर्स और वेरिएंट डिटेल्स देखते हैं। WRV में 2 ही वेरिएंट्स आते हैं, SV और VX। इसके बेस SV वेरिएंट में ऑलमोस्ट सभी मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं रियर डिफॉगर, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड रियर पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो AC, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एंड 16-inch अलॉय व्हील्स। आप SV वेरिएंट के सभी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। WRV VX में प्राइमरीली फील गुड फीचर्स ऐड होते हैं और इनमें से कुछ की फीचर्स हैं सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। SV वेरिएंट के ऊपर VX वेरिएंट के सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग VX वेरिएंट के एडिशनल फीचर्स SV वेरिएंट के ऊपर 1.2 लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं, लेकिन VX वेरिएंट का प्राइस 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो कई स्टेट्स में लो वेरिएंट के कंपैरिजन में इस पर रोड टैक्स ज़्यादा लगेगा। एज अ रिजल्ट WRV डीजल के SV और VX वेरिएंट्स के ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ तक चला जाएगा। VX वेरिएंट के एडिशनल फीचर्स के लिए 1.5 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट सिर्फ उन बायर्स के लिए सूटेबल है जिनके लिए इसके फील गुड फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट हाई है। सो डीजल WRV के केस में हम वैल्यू कॉन्शियस बायर्स को SV वेरिएंट रेकमेंड करेंगे। अगर आप हमारी इन डेप्थ WRV वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। WRV के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ टॉप वेरिएंट में फ्रंट ट्वीटर्स भी आते हैं और इसका आउटपुट सैटिस्फैक्ट्री है। लिसन टू सम म्यूजिक। इसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी है एंड इसे यूज़ करना ईजी है, बट एप्पल कारप्ले में नेविगेशन यूज़ करते हुए इट डिस्कनेक्टेड अ फ्यू टाइम्स। ऐसा सिटी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी हुआ था। हाउएवर इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम परफेक्टली वर्क करता है।
ये दिल्ली के मोस्टली सब एरियाज़ की डायरेक्शंस ईजीली दे रहा है और ये फ्लाईओवर्स और इंटरसेक्शंस पे एनिमेटेड मैप्स भी दिखाता है सो दैट यू डोंट टेक अ रॉन्ग टर्न। इंफोटेनमेंट सिस्टम में रियर पार्किंग कैमरा की फीड भी आती है और ये 3 डिफरेंट एंगल्स शो करता है, नॉर्मल, वाइड और टॉप डाउन। चलिए अब इसके प्राइसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। WRV डीजल में 2 ही वेरिएंट्स आते हैं, SV और VX। SV वेरिएंट का प्राइस है 9.8 लाख रुपीज़ और VX का 11 लाख रुपीज़। इन दोनों में 1.2 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। WRV डीजल की 5 ईयर क्लेम्ड पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 31,000 रुपीज़ है। BS6 WRV में DPF यानी डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर है, बट इसमें एडब्लू या कोई और एडिटिव नहीं डलता। एज स्टैंडर्ड WRV में 3 इयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी आती है जो एक्सटेंडेबल है। लेट्स मूव टू द वर्डिक्ट नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। WRV डीजल ऐसे बायर्स के लिए सूटेबल है जो खुद ड्राइव करते हैं और जिनकी ओवरऑल लर्निंग ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट से ज़्यादा फोकस ड्राइवर के अराउंड है। इसका इंजन ईजी टू ड्राइव है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए वैनिटी मिरर है, बट रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स, चार्जिंग स्लॉट्स, आर्म रेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे की फीचर्स मिसिंग हैं। इसका इंजन फ्यूल एफिशिएंट है और इसके NVH लेवल्स भी रिलेटिवली लो हैं, सो इट फील्स रिफाइंड। बिफोर बाइंग द WRV, वी वुड रेकमेंड कि आप इसे टेस्ट ड्राइव करें एंड शॉर्ट लिस्ट इट इफ़ यू फाइंड द ड्राइविंग सीट कंफर्टेबल। चलिए अब इसके कलर ऑप्शंस देखते हैं। WRV में 6 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, एम्बर जो कॉपर जैसा लगता है, सिल्वर, ग्रे, ब्राउन, वाइट एंड रेड। और इसी के साथ ख़त्म होता है WRV का रिव्यू। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके WRV को लेके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके WRV को लेके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।